गौहर खान साहब वकील हैं इमरान खान के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। गौहर खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब ने कमीशन का दायरा कार बढ़ाने और इख्तियारात में इजाफे का मुतालबा किया है, यानी सर तहरीक इंसाफ को कमीशन की फॉर्मेशन और मेंबरान पर कोई एतराज नहीं है और फाइंडिंग्स को कबूल किया जाएगा खान साहब की तरफ, एम आई राइट सर? देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उस पर खान साहब या पॉलिटिकल पार्टी जवाब दे सकती है। मुझसे तो अगर आप पूछे तो मैं लीगली कह सकता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये कमीशन इस मैटर को इन द फर्स्ट इंस्टेंस देख भी सकती है या नहीं देख सकती। अगर आप चाहें तो मैं इसका जरूर तस्करा करूँ। देखिए, इनमें जो ऑडियो लीक्स है, इस वक्त इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसके मुताबिक 8 किस्म के ऑडियो लीक्स पे इस कमीशन ने अपनी फाइंडिंग देनी है। पहली बात तो ये है कि उनमें से सिर्फ एक ही ऑडियो लीक है, 3 नंबर वाला, जिसको सी है, वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू अ सिटिंग जज है। इसके मुतालिक ये कमीशन सिरे से फाइंडिंग नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारा रिक्वायर करता है और ये विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस वक्त बनता है तो उसके पास वो इख्तियारात है जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है। तो इसकी सारी फाइंडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कर सकती है अगर ये मैटर आता है कि वाकई मिसकंडक्ट हुआ है। जो रिमेनिंग 7 है, उस लिए इस किस्म का कमीशन बन ही नहीं सकता इन द फर्स्ट प्लेस। उसकी रीजन यही है कि ये सिर्फ 7 ऑडियो लीक्स के लिए हैं और हुकूमत मौजूदा कानून जो 2017 के मुताबिक बना है, उसमें हुकूमत इटसेल्फ किसी जजिस पे मुश्तमिल कमीशन नहीं बना सकता। फॉर इंस्टेंस चीफ जस्टिस तो सिरे से इसको, काजी फाइज साहब तो सिरे से इसको देख ही नहीं सकता। द रीजन बीइंग कि काजी फाइजीसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो इसलिए वो इस मैटर को नहीं देख सकता। जो बाकी जज साहिबान है वो खुद इसको नहीं कर सकती। हुकूमत मुतालिका चीफ जस्टिस को लिखेगी, इवन इफ अगर चीफ जस्टिस को आप लाना चाहते हैं तो लेटर जाएगा, फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो खुद को और मैटर के। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि इस पे चीफ जस्टिस या जज साहिबान नहीं बैठ सकते, और इसकी एक खास रीजन है। जो जज साहिबान के लिए बना है वो कोड ऑफ एक्ट का आर्टिकल 7 है। वो आर्टिकल 7 मना अगर चीफ जस्टिस के पास कोई दरखास्त जाती है गौर साहब, तो क्या चीफ जस्टिस इस कमीशन को खत्म कर सकते हैं सर? देखिए, वो कमीशन को खत्म नहीं करेंगे। अगर जाते तो ये कमीशन सिरे से लीगल और लॉफुल है ही नहीं। काजी फैसल साहब इससे नहीं बैठ सकते। अगर नहीं बैठ सकते तो कमीशन टूट गया। जो बाकी 2 साहिबान है, कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता कि वो जज साहिबान बैठ जाए, इस कमीशन पे बैठ जाए, तो कंडक्ट अलाउ नहीं करता। ये जज साहिबान इस पे आकर के जज साहिबान इस कमीशन का हिस्सा बने, और सिर्फ कमीशन उस सूरत में बनता है। जो मैं आपको मिसाल दे दूं, क्वेटा का ब्लास्ट हुआ है, काजी फैसल साहब कमीशन ने कर लिया। जो इस्लामाबाद के ब्लास्ट हो गए F8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसमें भी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने हेड किया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया था, लालजान खटक साहब ने कर लिया था। इन मामलात में मुताल्लिक चीफ जस्टिस साहिबान के पास जब रिक्वेस्ट आती है वो बनाते हैं। हुकूमत इस के साथ ऑडियो लीक पे नहीं बना सकती। यहाँ पर ये चीफ जस्टिस की जवाबदीद है, आप ऐसा कह रहे हैं। हसन पाशा साहब, सर मेमो गेट स्कैंडल हो गया, ये धांधली कमीशन हो गया, इस समय जितने भी जुडिशल कमीशन जहां बने सर, उसकी नामजदगी के लिए रिक्वेस्ट ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को जाती है, लेकिन इस बार हुकूमत ने बराह रास्त नामजदगी की है, तो सर कानूनी लिहाज से ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, और हमारे मुतालबात बड़े अरसे से ये आ रहे थे। से हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए, एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो उस वक्त से हमारा मुतालबा, बल्कि फाइल करने से पहले हमारा मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब से भी और हुकूमत वक्त से भी कि आप जो है वो एक कमीशन मुकर्रर करें, जुडिशियल इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, पता चले कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं जज साहब के हवाले से सही हैं या गलत है। अगर गलत है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर सही है तो फिर जज साहब को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होने की कोई जवाब नहीं बनता। तो खुदा करके ये अगर बन भी गया है तो इस पे एतराजात नहीं होने चाहिए। बड़ा हाई प्रोफाइल और इंटेग्रिटी वाले जज सर कानूनी लिहाज से मुझे बताइए, कानूनी लिहाज से बताइए हसन साहब, ये बताइए सर बराह रास्त नामजदगी से सर जी सर सवाल भी ले लीजिए बराह रास्त सर, ये जो अब नामजदगी हो गई है इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है सर? और चीफ जस्टिस चाहें तो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर मेंबरान को काम से रोक सकते हैं सर? देखिए,
ये तो आप उनके इंटरनल मामला है, लेकिन ये है कि चीफ ये हुकूमत वक्त जो है वो ये कमीशन तश्कील दे सकती है, उसके इख्तियारात हैं जुडिशियल कमीशन बनाने के, और पहले कई दफा ऐसे हो चुका है कि और सर चीफ जस्टिस साहब के पास भी इख्तियारात हैं कि अगर ऐसी नामजदगी हो जाती है और चीफ जस्टिस चाहें तो वो अपने इख्तियार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, जैसे असेंबली ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। जस्टिस साहब की हद तक मैं अर्ज करूंगा वो फिर इनको एक जुडिशियल ऑर्डर करना पड़ेगा, और जाहिर है कोई एग्रीड पार्टी इसको चैलेंज करेगी, या फिर 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करके वो सुओ मोटो लेके तो ये अपने नोटिस वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन ये सारा जुडिशियल साइड से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना जी हसन साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सर, क्योंकि हुकूमत कहती है कि चीफ जस्टिस से मुतालिक भी ऑडियो है, तो क्या सर ये कमीशन चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और वो जज होने की वजह से ही है, तो इसीलिए आई थिंक उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया और सीनियर प्यूनी जज साहब को चेयरमैन बनाया गया। उसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में वो उनको शामिल किया जा सकता है, पूछ-गुछ की जा सकती है, क्योंकि कानून इजाजत देता है, इख्तियार देता है सर, कानून कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ठीक है गौर साहब, सर ये कहिएगा सर, आज खान साहब आर्टिकल 14 का हवाला दे रहे थे और वो ये कहते हैं कि कोई भी अवामी ओहदेदार हो या शहरी हो, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करना उनकी प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। तो सर ये टैंपरिंग, फोन टेपिंग और डाटा लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये खान साहब कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले सर खान साहब इस सारी सिचुएशन को जस्टिफाई करते रहे हैं, तो आप लोग वकील, क्या पहले आप लोगों ने खान साहब को नहीं बताया या अब खान साहब को समझ आ गया, हुआ क्या है ये? नहीं देखिए, वो तो समझ तो पहले से ही है। ऐसे देखो, जो लोग टेलीफोन टेप करते हैं या उसको लीक करते हैं, या वो खास किस्म के टेलीफोन वो टेप हो रहे हैं, आप देखिए सेशन जज की वाइफ की जो टेलीफोन टेप हो रहा है और पता नहीं कितने घंटे वो बात करते, फिर कितने स्पेसिफिक जो है वर्डिंग उससे लीक कर जाते हैं, तो इसका सारा एक इम्पैक्ट जरूर है लोगों पे भी, जुडिशरी पे भी, जो पेंडिंग केसेस है उस पर भी। लेकिन जो अभी कमीशन सर मैं यही तो कह रही हूँ कि खान साहब तो पहले इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज में। नहीं देखिए, वो जस्टिफाई नहीं, एक कितना जरूरी है, पहले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सारा कर ले, और आप अक्रॉस द बोर्ड देख ले, पिटीशन फाइल हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। जहां तक मौजूदा का ताल्लुक है, एक तो उसमें चीफ जस्टिस कोई ऑडियो लीक्स नहीं है, दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इधर आते हैं, देखिए आर्टिकल 208 प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही जज को रिमूव करेगा, उसके रूल्स प्रोवाइड करते हैं, रूल्स है 2005 के, उस रूल्स में लिखा हुआ कि अगर कोई, जिस तरह पाशा साहब कह रहे हैं कि हमारे रेफरेंसेस जज के खिलाफ है, अगर वो रेफरेंसेस है वो चीफ जस्टिस पहले नहीं देखता, वो रूल्स के मुताबिक पहले जज के पास जाता है। मसलन उस रूल के मुताबिक वो रेफरेंस पहले गया होगा काजी फैसा साहब के पास, या वो गया हुआ सरदार मसूद साहब के पास। अगर उन जजेस को जजेस उस पे कमेंट कर चीफ जस्टिस को कहते हैं कि रेफर करे तो उसके बाद जाएगा, और जब काउंसिल में जाते हैं तो काउंसिल के रूल्स में लिखा हुआ कि जो भी एक्सपर्टीज चाहिए, चाहे लोकल या इंटरनेशनल फॉरनर, वो उसको कर सकते। लिहाजा जजेस रिलेटेड कोई भी ऐसी गवर्नमेंट मेड कमीशन उनको रिक्वायर नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बात जरूर है, सर आपका पॉइंट आ गया इस पे हसन साहब, मैं जरा इसकी कुछ टेक्निकलिटी समझना चाह रही हूँ सर। ऑडियो का शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल होना, इसका क्राइटेरिया जरा बताइएगा, क्योंकि आसिफ खोसा साहब की एक जजमेंट है सामने जिसमें उन्होंने वाजे कहा था कि ऑडियो वीडियो से मुतालिक केसेस में जिस डिवाइस पर रिकॉर्डिंग की गई है, जिसने रिकॉर्डिंग की है, दोनों का पेश होना जरूरी है। तो क्या सर फिर रिकॉर्डिंग करने वालों को भी कटहरे में लाया जा सकता है, जाएगा? देखें, ये एक सेटल्ड लॉ है कि ऑडियो या वीडियो लीक्स भी होती हैं, उनको प्रूव करने के लिए वो डिवाइस जिससे ये रिकॉर्डिंग होती है और जो रिकॉर्ड करने वाला है, ये वो दोनों पेश किए जा सकते हैं। लेकिन आजकल एक और चीज़ जो है वो साइंस ने बड़ी तरक्की की है, और फोरेंसिक जो किया जाता है उसकी भी जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है, और उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। अगर अवेलेबल है डिवाइस
तो वो पेश कर दे, बनाने वाला अगर अवेलेबल है तो उसको भी पेश किया जा सकता है, इंक्वायरी या तफ्तीश में शामिल किया जा सकता है। अगर फर्ज महाल इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो फोरेंसिक करवा के पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल है या इसमें टेपिंग की गई है, तो वो चीज क्लियर हो सकती है। और बड़ी सेंसिटिव किस्म की फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, उन पे बड़ा। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, जिसने ऑडियो रिकॉर्ड की, क्या वो भी आएगा कटहरे में? जी, अगर पता चल जाता है कि फलां बंदे ने ऑडियो की है और वो जैली है, तो एक तो चीज बिल्कुल ठीक है कि जो प्राइवेसी है उसमें नहीं सर, जाली नहीं, ओरिजिनल भी हो जो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये आसिफ सईद खोसा साहब का ये जजमेंट है ना सर कि उस डिवाइस का भी और करने वाले का भी पेश होना जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर पहली बात तो ये है कि किसी की प्राइवेसी में एंटर होने का कोई हक नहीं है किसी को भी, चाहे वो एजेंसीज हो या कोई और कोई इंडिविजुअल हो। अब तो ये तो बात के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक चीज सामने आ गई है और उसका एक हाई प्रोफाइल कमीशन बन गया और उन्होंने ये सॉर्ट आउट करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो करने के बाद उनके पास ये इख्तियार होगा कि बनाने वाला अगर सामने आता है या वो सामने लेके आते हैं या डिवाइस सामने आती है। पाशा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया।